हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MDR। और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से STP4056 मॉड्यूल के बारे में। और आज मैं इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। TP4056 ये एक मॉड्यूल है जो चार्ज कर सकता है एक सिंगल सेल लिथियम बैटरी को। और इसमें जो मेन आईसी है, ये चार्जिंग आईसी, ये है TP4056 और ये एक CCCV यानी कि कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज मेथड से लिथियम बैटरी को चार्ज करता है और लीनियर फैशन में चार्ज करता है। ठीक है, तो ये इसके खासियत है इस आईसी की। ठीक है, क्योंकि जो जो भी लिथियम बैटरीज होती है उनकी थोड़ी सी केमिस्ट्री जो होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और उनके लिए जो मेथड बनाया गया है चार्जिंग का वो CC और CV यानी कि कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज वाला होता है। अब सबसे पहले ये जो मॉड्यूल है वो 3 तरह के इनपुट कनेक्टर में आता है। पहला है माइक्रो यूएसबी, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास अभी ये माइक्रो यूएसबी कनेक्टर वाला एक है। और एक मॉड्यूल ये है मेरे पास, ये दिखने में थोड़ा सा अलग है बट चार्जिंग आईसी सेम है, लेकिन इसमें थोड़े से फीचर कम है, उसके भी बारे में अभी हम बात करेंगे। इसमें भी माइक्रो यूएसबी कनेक्टर है। और ये जो लास्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं ये एक टाइप सी में अवेलेबल है। ठीक है, तो 3 तरह के इनपुट कनेक्टर है, टाइप सी, माइक्रो यूएसबी और एक लास्ट है मिनी यूएसबी जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पैड्स भी दिए हुए हैं सोल्डर करने के लिए। अगर आपके पास कनेक्ट चार्जर नहीं है तो डायरेक्टली आप इनपुट यहाँ पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव लिखा है और यहाँ पर इस पैड पर आप पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर इनपुट पर इस पैड पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं। और सभी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सभी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है इसका, अगर आप बैटरी की पोलैरिटी जो है वो उल्टा लगा देते हैं, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव B- पर और नेगेटिव B+ पर लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर प्रोटेक्शन फीचर है, इससे आपका चार्जर या फिर बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा है, अगर आप पावर सप्लाई यानी कि इनपुट पावर सप्लाई को भी उल्टा लगा देते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तब भी आपका चार्जर या फिर ये मॉड्यूल या फिर बैटरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका तीसरा फीचर है, इसकी जो फुल चार्ज वोल्टेज है वो है 4.2 वोल्ट और एक्यूरेसी है जिसकी ±1%। अभी एक जो बहुत अच्छा फीचर है इसका वो है प्रोग्रामेबल चार्जिंग करंट, लेकिन मैक्सिमम चार्जिंग करंट 1 एम्पियर है, इससे ज़्यादा आप इससे नहीं ले सकते हैं। उसको घटा सकते हैं आप अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो 5वां फीचर है वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर करंट प्रोटेक्शन जो फीचर है वो इस वाले मॉड्यूल में है, इस वाले मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्किट है वो फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके बारे में भी आपको मैं अभी बताऊंगा। और एक फीचर जो इस मॉड्यूल के अंदर है वो है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है 2.5 वोल्ट्स, अगर उससे नीचे आपकी बैटरी जाती है तो वो ये वाला जो मॉड्यूल है वो उसको डिस्चार्ज नहीं होने देगा और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। लेकिन ये वाला फीचर जो है वो इस मॉड्यूल में नहीं है, इसीलिए हम इसको अब नहीं खरीदते हैं, हम इसी को प्रेफर करते हैं खरीदना। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बैटरी की जो लाइफ है उसको बचा कर रखता है। और इसका जो 7वां फीचर है वो है, जो इसकी इनपुट वोल्टेज यहाँ पर रिकमेंड की जाती है वो है 4.5 से लेकर 5.5 यानी कि 4.5 से 5.5 वोल्ट तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जरूर पूछेंगे कि क्या हम इसमें डायरेक्टली सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा इसकी डेटा शीट में या फिर मैन्युफैक्चरर ने ऐसा बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया है। हालांकि मैंने ट्राई किया था और मेरा काम कर गया था, मैंने इसमें 6 वोल्ट का सोलर पैनल लगाया था, लेकिन जो सोलर पैनल की जो आउटपुट होती है वो स्टेबल नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है और उससे जो आपकी बैटरी है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, और इसमें 2 एलईडी हैं यहाँ पर जो बैटरी के स्टेटस को इंडिकेट करती हैं, उसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये थे इस मॉड्यूल के फीचर्स। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कमेंट में जवाब आपका देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम जानते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो कनेक्शंस इसके बहुत सिंपल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 4 पैड्स हैं। मैं सिंगल मॉड्यूल में दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर ये है आउट प्लस, B+B- और आउट माइनस। आउट प्लस और आउट माइनस हैं जब आपको कोई लोड या फिर आउटपुट लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको एक मोटर चलानी है तो आप मोटर को
आउट प्लस और आउट माइनस पे कनेक्ट करेंगे, और जो आपकी बैटरी है उसको आप बी प्लस और बी माइनस, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पर और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बी माइनस पर आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बैटरी का सिंगल कनेक्शन किया हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो बैटरी के जो कनेक्शंस होंगे वो मैंने किए हैं बी प्लस और बी माइनस पर, और जो मैंने यहाँ पर लोड लगाया है वो है एक एलईडी जिसमें मैंने एक स्विच भी कनेक्ट किया है। तो अभी अगर मैं एक इसको कनेक्ट कर देता हूँ और मैं अभी देखिए अभी स्विच मैं ऑन करूँगा तो हमारी एलईडी जो है वो ग्लो होने लगेगी। ठीक है, तो ये आप ऐसे इसमें लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग की और एलईडी के स्टेटस की। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैंने ये बैटरी डिस्कनेक्ट की हुई है और बेस्ट जैसे ही मैं इसमें एक चार्जर लगाता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पर जो ब्लू एलईडी है या ग्रीन एलईडी है वो कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है। मुझे कलर विजन की प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता ये ब्लू है या ग्रीन है, बट मुझे ब्लू नज़र आ रहा है अभी। ठीक है, ब्लू एलईडी जो है वो कंटिन्यूसली ग्लो हो रही है और जो रेड एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है कंटिन्यूसली। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें कोई बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है। दूसरा, जब आप इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ये मैंने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी तो यहाँ पर अभी आप देखिए रेड एलईडी ग्लो होने लगी। रेड एलईडी अगर ग्लो हो रही है तो वो इंडिकेट कर रही है बैटरी चार्जिंग को, और जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उस समय पर ये एलईडी रेड वाली बंद हो जाएगी और ब्लू वाली ऑन हो जाएगी, जो इंडिकेट करेगी कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अब एक केस हो सकता है कि आपने चार्जर भी कनेक्ट किया है और बैटरी भी कनेक्ट की है लेकिन कोई एलईडी नहीं जल रही है। उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो काफ़ी लो है, वो इसको ऑन नहीं कर पा रही है, या फिर जो आपकी बैटरी है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है। उस केस में ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक केस और हो सकता है कि आपका मॉड्यूल ख़राब हो चुका है। ठीक है, अभी ये हमने जाना इसके कनेक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक प्रोग्रामेबल जो चार्जिंग करंट वाला फीचर है उसके बारे में। तो इसकी जो चार्जिंग करंट है उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसको प्रोग्राम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक रेजिस्टेंस इसमें चेंज करना है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस सभी मॉड्यूल में होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब भी आप इस मॉड्यूल में अगर आप करंट को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी जो पिन नंबर 2 है उसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से एक ट्रैक जा रहा है और इस रेजिस्टेंस में कनेक्ट हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस है R3। इसकी वैल्यू जो अभी लगी हुई है यहाँ पर वो है 1.2 किलो ओम, जो 1 एम्पियर करंट को प्रोवाइड करती है। ठीक है, चार्जिंग करंट जो है वो 1 एम्पियर होता है। अगर आप इस मॉड्यूल में देखें तो इसमें भी पिन नंबर 2 ये रही, पिन नंबर 2 से ट्रैक जा रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अगेन एक 1.2 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 1 एम्पियर की चार्जिंग करंट को प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें भी 1.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। इसमें जो पैकेज है वो जो और ज़्यादा छोटा हो गया है, वो इसमें शायद 0402 का पैकेज आ गया है, बट अगर आप देखें तो पिन नंबर 2 से इस रेजिस्टेंस में यानी कि R3 में ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इस रेजिस्टेंस को चेंज करके, अब चेंज कैसे करेंगे, सपोज करिए आपको जो चार्जिंग करंट है वो 300 मिली एम्पियर रखना है, तो उसका एक फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, और फॉर्मूला जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आपके स्क्रीन पर अभी एक फॉर्मूले की टेबल आएगी, उसमें से भी आप इसको कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है, तो दोस्तों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। जो भी आपने देखा फॉर्मूला था आई बैट, यानी कि चार्जिंग करंट इक्वल टू वी प्रोग डिवाइड बाय आर प्रोग। प्रोग मीन्स प्रोग्रामेबल, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 1200 से। तो नॉर्मली जो वी प्रोग्रामेबल की वैल्यू है वो 1 वोल्ट आप कंसिडर करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं एक रफली कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि जो हमारा वी प्रोग्रामेबल है वो 1 वोल्ट था, डिवाइड बाय आर प्रोग्रामेबल हमें पता है जो इसमें लगा हुआ था वो था 1.2 किलो ओम, यानी कि अगर हम ओम में निकालो तो 1200, और ऊपर हमने 1200 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो 1200 से 1200 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1। तो 1 एम्पियर की चार्जिंग करंट थी। ऐसे आप उसको चार्जिंग करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इसको इंग्लिश में पढ़ना है,
तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ 2 क्वेश्चंस के बारे में। पहला वही सोलर पैनल वाला कि क्या हम डायरेक्टली इसमें सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप इसमें सोलर पैनल कनेक्ट ना करें, क्योंकि वो जो है आपकी बैटरी को ख़राब कर सकता है, आपके मॉड्यूल को भी ख़राब कर सकता है। वो इसलिए, और अगर आप कनेक्ट कर भी रहे हैं तो 6 वोल्ट से ज़्यादा का सोलर पैनल कनेक्ट ना करें। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि क्या हम एक से ज़्यादा बैटरी इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल हमने 2 बैटरी पैरेलल में लगा ली या 3 बैटरी पैरेलल में लगा ली और उनको हम एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है क्योंकि मैंने 2 बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करके चार्ज किया और लगभग 2 साल यूज़ किया था। ना मॉड्यूल को कोई प्रॉब्लम हुई, ना बैटरीज को कोई प्रॉब्लम हुई। तो मैंने चार्ज किया था, तो मैं कह सकता हूँ कि आप 2 तो एटलीस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपकी बैटरीज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नई है एक पुरानी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों सेम टाइम पे खरीदी होनी चाहिए, दोनों की लगभग सेम कंडीशन होनी चाहिए, दोनों की कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब जो इसकी mAh या फिर AH में रेटिंग होती है वो सेम होनी चाहिए। और कनेक्ट करने से पहले आप दोनों को अलग अलग चार्ज करेंगे फुल वोल्टेज तक, तब उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा अगर आप इसमें लगाते हैं तो चार्जिंग करंट बहुत कम हो जाएगी और पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। हो सकता है आपके 5-6 साल निकल जाएं चार्ज करने में। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन 3-4 दिन बड़े इजीली लग जाएंगे और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी डेटा शीट और भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सिंगल सेल लिथियम बैटरी चार्जर है, ठीक है। तो सिंगल सेल बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। क्या अभी भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। तो बने रहिए MDR के साथ, और आगे बहुत कुछ नया आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।